जिस प्लेटफॉर्म पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस इशू को उठाया, उससे तो ये छोटा ही प्लेटफॉर्म था। उन्होंने तो पूरे सार्वजनिक मंच के ऊपर जो है इस बात को उठाया है। तो हम सबका सम्मान करते हैं, जितने सब बड़े लोग हैं हम सबका सम्मान करता हूँ। मैं तो सबसे उम्र में भी सबसे छोटा हूँ, तो मैं किसी के ऊपर कोई विवादित ना टिप्पणी करना चाहता हूं, ना किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ताजा बयान किसी सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया से कहीं आगे निकल चुका है। ये बयान दरअसल लोकतंत्र बनाम नौकरशाही के उस टकराव का खुला ऐलान है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रहा था। सिंह ने जिस तीखे और बेबाक अंदाज में IAS IPS अधिकारियों को उनकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाई, उसने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। आप शासक नहीं सेवक हैं, ये वाक्य सीधे उस मानसिकता पर चोट करता है जिसमें कुछ अधिकारी खुद को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ऊपर समझने लगे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने साफ संदेश दिया कि संविधान में सत्ता का स्रोत जनता है, न कि फाइलें और नियमों की आड़। ये बयान उस अफसरशाही के बढ़ते वर्चस्व की ओर इशारा करता है जहां विकास योजनाएं FCA, FRA तकनीकी आपत्तियों और लाल फीताशाही में उलझा दी जाती हैं। सवाल सीधा है, जब जनता और उसका प्रतिनिधि विकास चाहता है तो प्रशासन किस हक से ब्रेक लगाता है? प्रदेश के हित मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जहाँ पर भी जो कोई भी बात करनी होगी, वेदर इट इज़ हियर, वेदर इट इज़ इन दिल्ली, I will always take up the matters. I will always take up the matter of people of हिमाचल प्रदेश। मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है और मुझे कहीं पर भी लगेगा कि कोई भी हिमाचल के लोगों के हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो विक्रमादित्य सिंह उस आवाज़ को निरंतर हमेशा उठाता रहेगा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैंने तो कल भी कहा कि मैं उम्र में भी सबसे छोटा हूँ और रुतबे में भी सबसे छोटा हूँ और कद में भी सबसे छोटा हूँ। तो मैं किसी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। मेरे लिए सब सामान्य है, सब मेरे लिए उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं। मैं सबसे अच्छी चीज़ सीखना चाहता हूँ और सबसे अच्छे जो उनके अच्छे गुण हैं उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। पब्लिक लाइफ में यही होना चाहिए। मगर जो प्रिंसिपल्स है, जो मॉरल्स है, जो एथिक्स है, जो मुझे संस्कार मिले हैं, उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसी से ही व्यक्ति की आइडेंटिटी प्राप्त होती है। जो एथिक्स है, जो मॉरल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रदेश के लिए हमारी सोच है, उस पर मैं ज़िंदगी भर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अपनी पुलिस सुरक्षा त्यागने की घोषणा कर सिंह ने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। ये केवल भावनात्मक बयान नहीं बल्कि साफ संदेश है, मुझे सिस्टम का डर नहीं, जनता का भरोसा काफी है। राजनीतिक संकेत साफ हैं, या तो हिमाचल में चुने हुए प्रतिनिधियों की चलेगी या फिर अफसरशाही सरकार से भी ऊपर बैठी रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल ये नहीं कि बयान कितना तीखा था, सवाल ये है कि लोकतंत्र बचेगा या अफसरशाही हावी रहेगी। हिमाचल की राजनीति में ये टकराव अब थमेगा नहीं, ये तो बस शुरुआत है। The IAS Association, I have highest regard for the IPS Association। मगर मैं तो भैया, मेरे पास तो पहले भी कोई IAS ऑफिसर नहीं, IPS ऑफिसर नहीं था और हिमाचल प्रदेश के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनको किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो मैं तो बिना पुलिस की सुरक्षा के भी रह सकता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है प्रदेश के लोगों का समर्थन है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो मुझे और किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जो विड्रॉ करना है वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है?